हेलो दोस्तों, 2025-26 का बजट आ गया है और जख्मों पर मरहम की जगह नमक छिड़क के गया है। क्योंकि न्यूज में या सोशल मीडिया पर आपने 2025 के बजट के बारे में लाजमी पढ़ा या सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नॉन फाइलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि नॉन फाइलर्स अब ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ना ही कोई कार, और ना ही कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो मजीद वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। देखा जाए तो पाकिस्तान की आधे से ज्यादा अवाम नॉन फाइलर्स है और बहुतों को पता ही नहीं कि नॉन फाइलर्स क्या होता है। नॉन फाइलर्स तमाम वो लोग होते हैं जो टैक्स पे नहीं करते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेसमैन हो और टैक्स अथॉरिटीज के अंडर रजिस्टर्ड ना हो, या ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड हो लेकिन एनुअल टैक्स सबमिट ना करता। और ये निज़ाम उन तमाम कंट्रीज में फॉलो होता है जहां पर इनकम टैक्स का सिस्टम हो, यानी इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन फाइलर्स किस तरह से इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, यानी नॉन फाइलर्स जो हैं वो टैक्स से बचते हैं, जिससे हुकूमत की आमदनी कम होती है और इसी वजह से पब्लिक स्पेंडिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज को लिमिटेड कर देता है। इन सिंपल, अगर गवर्नमेंट रेवेन्यूज जनरेट नहीं करेगी तो आवाम पर खर्च कहां से करेगी। नंबर 2, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स पे ज्यादा टैक्स का बोझ, यानी जो लोग टैक्स नहीं देते तो गवर्नमेंट कंपनसेट करने के लिए जो लोग टैक्स देते हैं उन पर टैक्स ज्यादा बढ़ा देती और इससे मुल्क में फिर नाइंसाफी का एहसास पैदा होता है। नंबर 3, गैर रस्मी मईशत में इजाफा, यानी बहुत से नॉन फाइलर्स रस्मी मालियाती निजाम से बाहर गैर दस्तावेजी और ब्लैक मनी में काम करते हैं और ये काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करने और पॉलिसीज बनाने में मुश्किलें पैदा करता है। नंबर 4, नॉन फाइलर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं, यानी नॉन फाइलर्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से फॉरेन वाले मुल्क को रिस्की और करप्ट समझते हैं और इसी वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान इसका वाकई बहुत बड़ा शिकार है कि हमारे मुल्क में इतने नॉन फाइलर्स हैं और जब भी फॉरेन कंट्रीज के लोग यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। नंबर 5, नॉन फाइलर्स कानून की हुक्मरानी को कमजोर करते हैं, यानी जब लोग नॉन फाइलर्स को टैक्स ना देते हुए देखते हैं तो उनका गवर्नमेंट से एतबार उठ जाता है और इस तरह फिर गवर्नमेंट पे तरह तरह के एलिगेशंस लगते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस 2025-26 के बजट में नॉन फाइलर्स पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। पहली ये कि 50,000 से ज्यादा ATM कैश निकलवाने पर जो पहले 0.6% था अब वो 1% कर दिया गया है। दूसरा, नॉन फाइलर अब ना कोई बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ आसान और पेंशनर अकाउंट की इजाजत होगी। तीसरा ये कि नॉन फाइलर्स अब ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ना ही कोई कार बाय कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, यानी अब वो किसी भी म्यूचुअल फंड में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अब गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए। पहला ये कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम और ऑटोमेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। नंबर 2, नॉन फाइलर्स पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन फाइलर्स को टैक्स की अहमियत के बारे में बताना चाहिए। और ठीक इस तरह के कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए हैं इस बजट में। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह लोग नॉन फाइलर से फाइलर्स पे आ जाएंगे और इस तरह मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में हेल्प करेंगे। और अगर आप भी नॉन फाइलर है तो आज ही फाइलर बन जाएं और गवर्नमेंट का साथ दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।